रुको, एक सेकंड। आज सुबह जब तुम उठे तो सबसे पहले तुमने क्या किया? फोन उठाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, व्हाट्सएप चेक किया, या बस आंखें बंद करके लेटे रहे, सोचते रहे कि आज भी वही होगा जो कल हुआ था? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो तुम्हारे स्कूल ने नहीं बताई, जो तुम्हारे कॉलेज ने नहीं बताई, जो तुम्हारे घर में शायद किसी ने भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं की। और वो बात है सुबह के पहले 30 मिनट। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने एक ऐसी दिनचर्या बताई थी जिसे अगर कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, सिर्फ 21 दिन फॉलो करे तो उसकी लाइफ में जो बदलाव आएगा वो खुद फील करेगा। और आज टुडे डिकोडिंग पर हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं, पूरी तरह बिना कुछ छुपाए। तो बने रहो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी 40 मिनट हो सकती है। पहले एक बात ऑनेस्टली बताओ खुद से, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो फिर भी कुछ मिसिंग है? क्या सुबह उठने का मन नहीं करता? थकान रात को सोने के बाद भी रहती है? दिन शुरू होते ही एंजाइटी आ जाती है? छोटी छोटी बातों पर मूड खराब हो जाता है? अगर इनमें से एक भी हाँ है तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे दिन की शुरुआत में। साइंस कहता है, और ये प्रूवन है, कि सुबह के पहले 30 मिनट तुम्हारे पूरे दिन का मूड, एनर्जी और फोकस सेट करते हैं। इसे कहते हैं कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स। सुबह उठने के बाद तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जो भी तुम उस वक्त देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, वो पूरे दिन तुम्हारे साथ चलता है। अब सोचो, अगर उस सबसे कीमती वक्त में तुम इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हो, किसी की सक्सेस स्टोरी से जल रहे हो, या बस लेटे लेटे वरी कर रहे हो, तो तुम्हारा दिन कहां से अच्छा होगा? लेकिन हमारे पुरखों को ये बात हजारों साल पहले पता थी। उन्होंने इसे साइंस की भाषा में नहीं कहा, उन्होंने इसे धर्म की भाषा में कहा। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। इसमें जो है वो सिर्फ रिचुअल नहीं है, उसके पीछे गहरा रीजन है। आज हम वो रीजन समझेंगे। सनातन धर्म में सुबह के उठने का एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है। उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये होता है सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले, यानी रफली सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। अब तुम सोच रहे हो, यार इतनी सुबह क्यों? सुनो, अथर्ववेद में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता रहता है वो अपना पुण्य, अपनी शक्ति, अपना भाग्य खुद नष्ट करता है। कठोर लगता है ना? लेकिन रुको, आयुर्वेद का ग्रंथ अष्टांग हृदयम कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में प्राण वायु सबसे शुद्ध होती है। इस वक्त ऑक्सीजन का लेवल मैक्सिमम होता है, पोल्यूशन मिनिमम होता है। माइंड की रिसेप्टिविटी, यानी कुछ भी एब्जॉर्ब करने की शक्ति इस वक्त सबसे ज्यादा होती है। और आज का मॉडर्न साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि अर्ली मॉर्निंग, स्पेसिफिकली 4 से 6 बजे के बीच, ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। यही वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस कंट्रोल करता है। मतलब ऋषियों ने जो हजारों साल पहले कहा, साइंस ने वही आज प्रूव किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है जो तुम खुद को दे सकते हो हर रोज, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब बात करते हैं उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है। तुमने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बिस्तर से उठने से पहले हाथ देखो। और हम बचपन से यही सोचते रहे, अरे ये तो बस एक पुरानी आदत है, इसका क्या मतलब? मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है जो हर घर में बोला जाता था, आज भी बोला जाता है।
कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब हाथ की उंगलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, हथेली के मध्य में सरस्वती का और हथेली की जड़ में यानी कलाई के पास गोविंद यानी भगवान विष्णु का। इसीलिए सुबह उठते ही हथेली देखो। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? देखो, जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस काम करता रहता है। और जब तुम सुबह उठते हो, वो पहला 1 मिनट वो ट्रांजिशन मोमेंट होता है जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक साथ जागते हैं। उस 1 मिनट में अगर तुमने अपनी हथेलियों को देखा, उन्हें रगड़ा और ये सोचा कि इन हाथों में शक्ति है, इन हाथों से आज कुछ अच्छा होगा, तो तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहला इंस्ट्रक्शन दे दिया और वो इंस्ट्रक्शन पूरे दिन काम करता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे NLP कहते हैं, कि मॉडर्न टेक्निक भी यही कहती है। मॉर्निंग एफर्मेशन यानी सुबह उठते ही पॉजिटिव स्टेटमेंट तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीप्रोग्राम करती है। हमारे ऋषियों ने यही काम एक श्लोक में कर दिया था, बिना किसी फैंसी ऐप के, बिना किसी सेल्फ हेल्प बुक के, बस एक श्लोक और उसके साथ अपनी हथेलियों को देखने की आदत। ये छोटा सा काम तुम्हें रिमाइंड करता है, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मुझ में शक्ति है, मुझ में बुद्धि है, मुझ में भगवान का अंश है। और जिस इंसान को सुबह सुबह ये याद हो जाए, उसका दिन कैसे बुरा होगा। अब बात करते हैं शरीर की शुद्धि की। सनातन धर्म में सुबह की शारीरिक शुद्धि को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला शौच, दूसरा दंत धावन यानी दांत साफ करना, तीसरा स्नान। अब तुम सोचोगे यार ये तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि हमारे शास्त्र इन्हें सिर्फ फिजिकल क्लेनलीनेस नहीं मानते। मनुस्मृति में कहा गया है, शौचाध्यायर आत्मशुद्धि, यानी शुद्धि के इन कार्यों से आत्मा की शुद्धि होती है। और ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। आयुर्वेद का चरक संहिता एक्सप्लेन करता है, सुबह शरीर में ओवरनाइट जो टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ जमा होते हैं, उनका निकलना जरूरी है। जीभ की सफाई, दांतों की सफाई, शौच, ये सब उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करते हैं। मॉडर्न गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी यानी पाचन तंत्र की साइंस ये कंफर्म करती है कि गट और ब्रेन का सीधा कनेक्शन होता है। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। सुबह पेट साफ हो तो ब्रेन भी क्लियर रहता है, एंजाइटी कम होती है, फोकस बढ़ता है। और स्नान, स्कंद पुराण में लिखा है, अभिषेकम तु यह कुर्यात प्रातः स्नानम विशेषतः स सर्व पाप विर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। मतलब जो सुबह स्नान करता है वो पापों से मुक्त होता है और उसे श्रेष्ठ फल मिलता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से हटकर सोचो, ठंडे पानी से सुबह नहाने पर बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल्स हैं जो तुम्हें अलर्ट, एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील कराते हैं। ऋषि ये केमिकल फॉर्मूला नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने रिजल्ट देखा था और उन्होंने उसे धर्म का हिस्सा बना दिया ताकि लोग इसे स्किप ना करें। यही सनातन धर्म की जीनियस है। अब वो हिस्सा जिसे आज की जनरेशन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करती है, भगवान का नाम लेना, पूजा करना, मंत्र जपना। बहुत लोग सोचते हैं ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, मैं तो मॉडर्न हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत। तो सुनो, भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मतलब हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्म करो। ये इंस्ट्रक्शन युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया था, एक वॉरियर को। इसका मतलब भगवान का नाम लेना कमजोरों का काम नहीं है, ये उनका काम है जो असली लड़ाई लड़ते हैं। और तुम्हारी लड़ाई क्या है? ऑफिस में परफॉर्म करना, घर चलाना, अपने सपनों के पीछे भागना, रोज के स्ट्रेस को हैंडल करना, ये भी उतनी ही बड़ी लड़ाई है। अब साइंस की भाषा में बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड दोनों में रिसर्च हुई है कि जो लोग डेली प्रेयर या मेडिटेशन करते हैं, उनका एमिगडेला यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो फियर और स्ट्रेस प्रोसेस करता है, वो स्मॉलर और लेस रिएक्टिव होता है।
मतलब जो लोग रोज भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं, उनका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है, फिजिकली, न्यूरोलॉजिकली। गायत्री मंत्र, जिसे हमारे शास्त्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करो। ये एक प्रेयर नहीं है, ये एक इंटेंशन सेट करने का तरीका है। सुबह सुबह तुम अपने ब्रेन को ये बता रहे हो कि आज मुझे सही दिशा में जाना है, सही डिसीजंस लेने हैं। और जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि जो लोग सुबह अपना इंटेंशन सेट करते हैं, वो दिन भर में 40% बेटर डिसीजंस लेते हैं। गायत्री मंत्र वही काम करता है, बस लैंग्वेज अलग है। सनातन धर्म की दिनचर्या में सुबह ग्रंथ पाठ का भी विधान है, और जब ग्रंथ की बात आती है, सबसे पहला नाम आता है श्रीमद् भगवद गीता का। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में लिखा है, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये एक लाइन अगर सुबह पढ़ी जाए तो पूरे दिन का एंजाइटी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी ज्यादातर टेंशन किस बात की होती है? रिजल्ट की। क्या होगा, क्या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। और गीता कहती है, छोड़ो ये सब, बस अपना काम करो पूरी ताकत से। ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मेंटल टूल है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च कहती है कि जो लोग आउटकम फोकस्ड नहीं बल्कि प्रोसेस फोकस्ड होते हैं, वो ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि मेंटली भी हेल्दियर होते हैं। गीता ने यही 5000 साल पहले कह दिया था। और ध्यान, मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम। ओम ही सब कुछ है। ओम का ध्यान करने से मन की सभी अवस्थाओं पर कंट्रोल मिलता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और इसके बेनिफिट्स पर अब तक हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। सुबह सिर्फ 10 मिनट की ध्यान, जिसमें तुम बस अपनी सांस पर फोकस करो, ओम का उच्चारण करो, तुम्हारे ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ाती है। ये वो हिस्सा है जो मेमोरी, लर्निंग और इमोशनल रेगुलेशन कंट्रोल करता है। मतलब तुम लिटरली अपना ब्रेन अपग्रेड कर सकते हो हर सुबह, बिना किसी कॉस्ट के। तो चलो अब सब कुछ एक जगह रख देते हैं। सनातन धर्म की सुबह की दिनचर्या, जिसे साइंस भी सपोर्ट करती है, ये है 4:30 से 5 बजे के बीच उठो। ब्रह्म मुहूर्त में, जब हवा साफ हो, जब दुनिया शांत हो। पहला काम, बिस्तर पर ही हथेलियां देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी वाला श्लोक बोलो। अपने आप को रिमाइंड करो, आज का दिन मेरे हाथ में है। दूसरा काम, शौच, मुंह धोना, दांत साफ करना, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकालो। तीसरा काम, स्नान, ठंडे या सामान्य पानी से बॉडी को जगाओ। चौथा काम, भगवान का दर्शन, एक दीपक जलाओ, गायत्री मंत्र बोलो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिर्फ 5 मिनट। पांचवा काम, गीता का एक श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ सोचो, उसे अपने दिन से कनेक्ट करो। छठा काम, 10 मिनट ध्यान, आंखें बंद, सांस पर फोकस, ओम का उच्चारण। बस ये पूरा रूटीन 45 मिनट से 1 घंटे में हो जाता है, और इस 1 घंटे के बाद तुम जो दिन जियोगे वो बाकी सबसे अलग होगा। अब एक आखिरी बात, ये जो मैंने बताया ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारा था हमेशा से। हमारे दादा दादी ये करते थे, उनके दादा दादी ये करते थे, हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमसे छूट गई। हम भूल गए कि हम किस धरोहर के वारिस हैं। सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, सनातन धर्म एक कंप्लीट सिस्टम है, जीने का, सोचने का, खुद को बिल्ड करने का। और टुडे डिकोडिंग पर हम यही करते हैं। हम उस धरोहर को वापस लाते हैं, उसे मॉडर्न लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, शास्त्रों के प्रूफ के साथ, साइंस के साथ, लॉजिक के साथ। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सच में कुछ बदले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सवालों के जवाब मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को
अपनी जड़ें पता हो तो टुडे डिकोडिंग से जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई दिशा लेकर आती है। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियो उस इंसान को भेजो जिसे सुबह उठने में तकलीफ होती है, जिसकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, जिसे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि शायद इस एक वीडियो से उसकी सुबह बदल जाए, और जिसकी सुबह बदल जाती है उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जय सनातन, जय भारत। टुडे डिकोडिंग, जहां हर सच सामने आता है।